स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्यू एन यदि पी एस बराबर, क्यू एन ज्ञात करना है यदि पी एस बराबर 8 हो तो पी एस की जो दूरी है, पी एस की जो दूरी है कितनी तरह की है 8, और अपने को क्या ज्ञात करना है क्यू एन यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। ठीक है, तो देखो ये सवाल अभी अपने किया था इससे पहले वाले उसमें। तो पी एस बराबर 8 और क्यू एन ज्ञात करना है, तो त्रिभुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो त्रिभुज नहीं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। और आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी आया था, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना आया 91.2। तो यहाँ लिखेंगे 91.2। आधार, आधार कितना दे रखा है 8, इंटू ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है अपने को क्यू एन, यानी क्यू और एन ज्ञात करना है। ये किसके बराबर है 91.2 के। तो अपने को क्यू एन बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर 91.2 बटे 8 बराबर 91.8 बराबर, बट 91.2 बटे 8 बराबर। अब इसको भाग देंगे इसमें 90.1 बटे 2 में भाग देंगे। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो हट जाएगी, तो ये आ गया अपने पास में 912 बटे 80। 4 से काट लेते हैं इसको, देखो 4 दूनी 8, बच गया 1, हो गए 11, 4 दूनी 8, बच गया 3, हो गए 32, 4 8 32। 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 और 0। 4 से फिर काट लेते हैं इसको, देखो 4 पंजे 20, बच गए 2, हो गए 28, 4 सत्ते 28, और 4 से इसको काट लेते हैं फिर, 4 पंजे 20, यानी कि 57/5। अब 5 का भाग दे लेते हैं 57 में, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 में 5 गए तो कितने बचे 2, 2 में भाग जाएगा नहीं इसलिए 0। 2 के आगे क्या लगाएंगे अपन 0, तो 2 के आगे 0 लगाएंगे 20 हो गया, 20 में 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20 यानी कि 11.4। कितना आया अपने पास में 11.4 सेंटीमीटर आंसर। छठा सवाल देखते हैं, डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी किसमस भुजाएं हैं। डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं हैं। तो ए बी और ए डी पर लंब है, ए बी और ए डी पर ये लंब है। ठीक है, आकृति 9.15, आकृति 9.15। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ए बी बराबर 35 और ए डी बराबर ए और डी बराबर 49, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी एम और डी एल की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं ये सवाल कैसा होगा। पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं और चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, और नाम दे देते हैं इसको, क्या दे रखा है ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी दे रखा है, इसके बाद में क्या दे रखा है डी से लेके एल तक। ये क्या है एल, ठीक है, और बी से एम। एम, तो सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। पहले तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने लिए 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा अपने को, ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर। ए और बी ये कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है अपने लिए, अपने लिए दे रखा है ए डी बराबर 49 सेंटीमीटर। ए से लेके और डी तक की कितनी दूरी दे रखी है, 49 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 49 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई। और ये किसके बराबर है, ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर। और ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1470। कितना दे रखा है, 1470। आधार कितना है मेरे पास में, यानी कि ए से लेके बी तक 35। और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, यानी कि बी एम। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये आधार है, ये इसकी ऊंचाई है, कितनी दे रखी है, बी एम। ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आधार कितना दे रखा है, 35। और ऊंचाई पहले क्या निकालते हैं, डी एल निकाल लेते हैं। ऊंचाई कितनी दे रखी है, डी एल। तो ऊंचाई निकाल लेते हैं, डी एल बराबर किसके बराबर है, 1470। तो डी एल बराबर 1470 बटे 35। भाग दे लेते हैं, इसमें 5 का भाग दे लेते हैं। 5 दूनी 10, बच गए 4, होगा 47। 5 नाम 45, बच गए 2, होगा 20। 5 चौका 20। और इसमें भाग दें 5 का, 5 7 35। 7 का भाग दे लेते हैं, 7 चौक 28, बच गया 1, होगा 14। 7 दूनी 14। डीएल कितना आया मेरे पास में, 42 सेंटीमीटर। डी और एल कितना आया, 42 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे डी एल बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, डीएल आ गया 42 सेंटीमीटर। अब मुझे किसकी ऊंचाई और ज्ञात करनी है, बी एम की। तो बी एम में आधार क्या है, ए डी। और ए डी कितना दे रखा है मुझे, ए डी दे रखा है 49। ए डी कितना दे रखा है, 49। ठीक है, तो यहां पर फिर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आधार क्या है मेरे पास में, ए डी। तो आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या है मेरे पास में, एम बी या बी एम। ठीक है, और ये किसके बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, 1470 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 1470। ठीक है, अब आधार कितना दे रखा मुझे, एडी। एडी कितना दे रखा, 49 इंटू ऊंचाई कितनी है, एम बी। एम बी या बी एम। तो बी एम बराबर 1470। तो बी एम बराबर 1470 बटे 49। इसको 7 से काट देते हैं, देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 की 0। 7 7 49। 7 का भाग दे देते हैं, 7 तिया 21, 0 की 0 और 7 एकम 7 यानी कि 30। तो 30 सेंटीमीटर। कितना आया, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे बी एम बराबर 30 सेंटीमीटर आंसर। और डीएल कितना आ गया मेरे पास में, 42 सेंटीमीटर। डीएल कितना आ गया मेरे पास में, 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, ए समकोण है, ए पर समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। ए पर 90 डिग्री। आकृति 9.16
9.16। और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। ए डी जो है भुजा वो किस पर, बी सी पर लंब है। यदि ए बी बराबर 5, ए बी बराबर कितने दे रखा है 5, बी सी बराबर 13, बी और सी बराबर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 12, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, यानी कि ए से लेकर डी तक की लंबाई भी ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, जो चित्र अपने को दे रखा है। ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे ए, ये क्या है बी, और ये क्या है अपने पास में सी। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी और सी कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और ए और सी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और लंब जो है अपने पास में बी सी पर लंब है ए डी, ये ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि ए डी भी ज्ञात करना है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे हम। तो देखो क्या है, आधार और ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू आधार कितना है मेरे पास में बी सी, इंटू ऊंचाई कितनी है मेरे पास में ए सी। ठीक है, तो 1/2 इंटू बी सी कितना है मेरे पास में, बी से लेकर सी तक 13, इंटू ए सी कितना है मेरे पास में 12, कितना है 12। लेकिन बी और सी पर तो अपने को ए डी ज्ञात करना है। तो आधार, आधार क्या मानेंगे हम, ए बी। आधार क्या है मेरे पास में ए बी, यहाँ लिखेंगे दोबारा से 1/2 इंटू आधार क्या है ए बी, इंटू ऊंचाई क्या है मेरे पास में ए सी। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ए बी कितना है मेरे पास में 5, इंटू ए सी कितना है मेरे पास में 12, बराबर 12 को 5 से गुना करेंगे, 12×5 = 60, बटे में क्या है 2, बराबर 2 को भाग देंगे 60 में कितनी बार जा रहा है 30 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात करा हमने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया मेरे पास में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ए डी भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ए डी। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोबारा से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार कितना है मेरे पास में 13, आधार कितना है 13, इंटू ऊंचाई कितनी है मेरे पास में ए से लेकर डी तक की, जो अपने को ज्ञात करनी है, ए से लेकर डी तक। ये सब बराबर किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास में 30। ठीक है, ए डी ज्ञात करना है मुझे। तो ए डी बराबर 30, ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, क्योंकि नीचे भाग में तो ऊपर जाएगा गुना में आ जाएगा, और ये 13 नीचे आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। अब इनको आपस में गुना करें, 30 पे 2 और 30 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 60, बटे में क्या आएगा 13, और यहाँ लिखेंगे हम सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर 60/13 सेंटीमीटर।
या इसमें भाग दे लो, हम ये भी लिख सकते हैं ए डी बराबर 13 का भाग दे लो 60 में, 13 चौका 52, 13 चौका 52 बच गया 8, 8 में भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे, 8 के आगे 0 लिखेंगे, 80, 53, 13 छः 78, बच गए 2, हो गए 20, 13 कम 13 पॉइंट के दो 4.61 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। या तो यहाँ आंसर कर देना या यहाँ आंसर कर देना। ये सवाल हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर किसके, ए सी के, कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 9, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है। आकृति 9.17 में ए से बी सी तक की ऊंचाई, ए से और बी सी तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए और डी बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही सी से ए बी तक की ऊंचाई, सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई क्या होगी, सी और ई यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है सी से लेके ई तक। ए डी दे रहा था अपने को 6, सी ई ज्ञात करना अपने लिए, सी ई ज्ञात करना है। तो ये सवाल कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। ए डी कितना दे रखा हमारे लिए 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, ए डी कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर। बी से लेकर सी तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ए और सी कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, और जो ए सी की दूरी है वही ए बी की है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ए बी बराबर ए सी। तो ए बी भी कितना है अपने पास में 7.5 सेंटीमीटर। इसके साथ में सी से ई तक की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो सी से ई, ये कितना दे रखा है ई, तो सी से ई तक की दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सवाल कैसा होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं सारी चीजें। ए सी बराबर कितना है 7.5 और ए बी बराबर कितना है 7.5। तो यहाँ लिख लेते हैं ए सी बराबर ए बी बराबर में कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं बी सी बराबर कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए डी कितना दे रखा है, ए डी बराबर दे रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर। अपने को क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है मेरे पास में बीसी, और ऊंचाई क्या है एडी, ऊंचाई क्या है एडी। तो यहाँ लिखेंगे बीसी इंटू एडी। तो 1/2 इंटू बीसी कितना है मेरे पास में 9, इंटू एडी कितना है मेरे पास में 6। तो इनको आपस में गुना कर लें, 9 छक्की 54/2। काटा इसको, 2 दूनी 4, बच गया होगा 14, 2 सत्ते 14, यानी कि कितना आया मेरे पास में 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, सी से लेके ई तक की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो वही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल से। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/आधार इंटू ऊंचाई, और 1/2 आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में 27, कितना आया
27। तो 1/2 इंटू आधार, 1/2 इंटू आधार। तो आधार क्या है मेरे पास में, ए बी। क्या है, ए से लेके बी तक की। तो आधार क्या है, ए बी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है मेरे पास में, ई सी या सीई, ई सी या सीई, बराबर में 27। तो 1/2 इंटू ए बी कितना है मेरे पास में, 7.5 इंटू क्या ज्ञात करना है मुझे, सीई की ऊंचाई, बराबर में 27। तो सीई बराबर 27 इंटू 2/7.5 बराबर, आपस में गुना कराओ इनका, 2 7 14 का 4 का असलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 54/7.5, 54/7.5। यहाँ पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 0 लगा दूंगा, तो अब क्या आ जाएगा, ये 540/75 बराबर 25 से काट लेते हैं इसको, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 से नहीं 5 से काट लो, चलो ऐसा करो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 4 में भाग जाएगा नहीं इसलिए 0, 5 अट्ठे 40, 5 से काट लो इसको, 5 एकम 5, बच गए 2, होगा 25, 55 25, 15 का भाग दे लो, चलो 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, कितने बचे, 3, 3 में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट, 3 के आगे 0 रखेंगे, 30 हो गया, 15 का भाग 30 में देंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। कितना आया, 7.2 सेंटीमीटर आंसर। तो अब यहाँ लिखेंगे सी ई बराबर 7.2 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया अपनी प्रश्नावली कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।